हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हर्शी और चेस के एक्सपेरिमेंट को बताने जा रहे हैं। हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट जो कि 1952 में आया था। 1952 में आया था। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखें, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर्शी और चेस के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट लिया गया। इस एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या? इस एक्सपेरिमेंट में जो है डीएनए को प्रूफ कर दिया गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो वो कैसे प्रूफ हुआ वो हम लोग बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हर्शी और चेज ने क्या किया, एक वायरस लिया जिसका कि नाम बैक्टीरिया फाज था। बैक्टीरिया फाज को लिया उन्होंने। बैक्टीरिया फाज लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया फाज जो है उसको जो है दो रेडियो एक्टिव फॉर्म में ग्रो किया। एक क्या, रेडियो एक्टिव सल्फर और एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव सल्फर में क्या हुआ कि प्रोटीन के अंदर रेडियो एक्टिव नेचर ग्रो होने लगा, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ पर, उसके अंदर का रेडियो एक्टिविटी कहाँ पर जो है डेवलप होने लगा, तो वो हुआ डीएनए के अंदर। तो जब रेडियो एक्टिव दोनों बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फेज को जो है उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर और कुछ बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए थे। तो क्या हुआ कि इसमें रेडियो एक्टिव जो सल्फर है उसमें क्या हुआ कि वो प्रोटीन में ग्रो हो गए, जैसा कि आपको मैंने बताया अभी। और कुछ जो फॉस्फोरस वाले थे वो क्या हुए, उनका रेडियो एक्टिव फॉर्म डीएनए में ग्रो हुआ। अब आगे क्या किया उन्होंने ई कोलाई जो है बैक्टीरिया लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या कर दिया उन्होंने, ई कोलाई बैक्टीरिया को बैक्टीरिया फेज से अटैच कर दिया, जिस प्रोसेस को हम लोग इन्फेक्शन बोले। और उसके अंदर का जो वायरस था बैक्टीरिया फेज, उसके अंदर का इन्फेक्शन कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ई कोलाई पे हो गया, और इस प्रोसेस को हम लोग इन्फेक्शन बोले। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्लेंडिंग करवाया। उन्होंने ई कोलाई को ब्लेंडिंग करवाया। ब्लेंडिंग करवाने में क्या हुआ कि उसके अंदर का जो भी कोट था वो सब कोट को हटाने के लिए उन्होंने ब्लेंडिंग करवाया, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। तो ब्लेंडिंग तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लेंडिंग के अंदर जो वायरस का कोट है उसको रिमूव करने के लिए ब्लेंडिंग किया गया। ब्लेंडिंग करने के बाद क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि वायरस पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाता है। जो वायरस पार्टिकल सेपरेट हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव फॉर्म एक्चुअली में जो है वो प्रोटीन में डेवलप ना हो करके क्या हुआ, ई कोलाई के अंदर प्रोटीन वाला रेडियो एक्टिव ना डेवलप हो करके डीएनए वाला रेडियो एक्टिव जो है वो एक्टिवेट हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट करके वो समझ गए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूं आपका मास्टर टीचर आनंद और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी यूनिवर्स।